सो हम बात करेंगे आज 2D एनिमेशन की। हमारा इलस्ट्रेटर फिनिश हुआ है। अब इलस्ट्रेटर फिनिश होने के बाद हम 2D एनिमेशन पे किस हिसाब से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने दो वर्ड लिखे, ठीक है। दोनों वर्ड जो लिखे, एक लिखा मोशन ग्राफिक और एक लिखा 2D एनिमेशन, ठीक है। सो मोशन ग्राफिक क्या होता है और 2D एनिमेशन क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ों पे हम एक्स और वाई पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? एक्स पे और वाई पे। और ये एक्स और वाई क्या होते हैं, मैं एक पेंट ब्रश खोलता हूँ, उसमें आपको सिखाता हूँ एक्स और वाई होते क्या है। मैंने पेंट ब्रश खोला, एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ऐसे खींची, करेक्ट। ये मेरा होता है वाई और ये होता है हमारा एक्स। थोड़ा सा मैं माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा वाई होता है और ये होता है हमारा एक्स। मीन्स हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब हम किसी भी चीज़ को ऐसे किसी भी चीज़ को मूव करेंगे तो वो एक्स एक्सेस होता है, और जब हम ऊपर की साइड में उसको मूव करते हैं तो वाई एक्सेस होता है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट और राइट मूवमेंट इट्स एक्स एक्सेस एंड अप एंड डाउन मूवमेंट इज अ वाई एक्सेस। कीबोर्ड में हमारे बटन्स भी होते हैं एक्स वाई जेड वाले, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई। क्लियर। सो मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, मोशन ग्राफिक और 2D एनिमेशन। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप मेरे पास 2D एनिमेशन सीखने आए हो, क्या सीखने आए हो? 2D एनिमेशन, ठीक है। सो 2D एनिमेशन के अंदर और मोशन ग्राफिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ मोशन ग्राफिक की, किसकी? मोशन ग्राफिक की। सो मोशन ग्राफिक इज अ लाइक मोशन को अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मोशन इज कॉल्ड एनिमेशन या फिर फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट, ठीक है। यही बोल सकता हूँ मैं। मोशन मीन्स फ्रेम बाय फ्रेम कोई मूवमेंट हो रही है, या फिर मैं उसको एनिमेशन के उस पर बोल सकता हूँ। ग्राफिक जो ऑलरेडी हम अभी इलस्ट्रेटर पढ़ के आए हैं, अपनी शेप, अपनी कलर्स, अपने टेक्स्ट, अपने एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर दी लाइक विजुअली, सो वो सारे क्या ग्राफिक्स है। मीन्स मोशन ग्राफिक को मैं बोल सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों को जब हम मूवमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ में क्या चीज़ बोल सकता हूँ अपने ग्राफिक्स में, लाइक शेप, कलर, टेक्स्ट, कलर, ये सारे एलिमेंट्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें क्या है? ग्राफिक्स है। इन सबको जब मैं मूवमेंट करता हूँ तो दिस इज अ मोशन ग्राफिक। मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं कोई बॉक्स को मूव कर रहा हूँ एक्स और वाई में, तो इस मोशन ग्राफिक, राइट। किसी टेक्स्ट को अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ तो इट्स अ मोशन ग्राफिक। बट जब हम बात करते हैं 2D एनिमेशन की, तो 2D एनिमेशन का मतलब तो यही हुआ एक्स एंड वाई। एनिमेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट। जब भी आप किसी चीज़ में फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट देते हैं, राइट। सो अगर अब बात आती है, अब 2D का मीन्स क्या डिफरेंस है। 2D मीन्स ऑब्वियसली एक्स और वाई और एनिमेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने जब कोई कैरेक्टर को मूव करते हैं, या फिर मैं बात करता हूँ जो ग्राफिक्स मैंने डेवलप किए हैं, उस ग्राफिक्स को अगर मैं एक्स और वाई मूवमेंट तो दे रहा हूँ, बट उनकी डिटेल में जब हम वर्कआउट करते हैं, लाइक जैसे उसके साथ सेकेंडरी एनिमेशन जोड़ते हैं, हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, जब मैं यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की बात करता हूँ, जब मैं कोई भी प्रिंसिपल अपने 2D एनिमेशन या एक्स वाई मूवमेंट में डालता हूँ, सो दैट टाइम मैं उसको बोलता हूँ 2D एनिमेशन। अदरवाइज मैं उसको मोशन ग्राफिक भी बोलूँगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं किसी मूवमेंट में, जब तक मैं कोई प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करूँगा, और अप्लाई करने के बाद उसमें कोई एक फीलिंग्स, एक मोशंस जनरेट नहीं होंगे, तो उस जब तक मैं उसको 2D नहीं बोलूँगा, अदरवाइज मैं उसको नॉर्मल मोशन ग्राफिक ही बोलूँगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक मूवमेंट्स दी थी। बेसिक मूवमेंट से मेरे को अप उठना पड़ेगा। जब मैं अप उठूंगा कि इसमें लाइक सेकेंडरी एनिमेशन दे रहा हूँ, उसका एंटीसिपेशन दे रहा हूँ, उसका स्ट्रेचिंग स्क्वैच दे रहा हूँ, आर्क बना रहा हूँ, जनरेशन दे रहा हूँ, तो ये बेसिक चीज़ें क्या है, जब मैं ये सारी मूवमेंट्स उसमें जनरेट करता हूँ, तो दैट मीन्स इज अ 2D एनिमेशन। क्योंकि देखिए अभी प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हर किसी चीज़ को पढ़ने का एक वे होता है, प्रिंसिपल होता है, एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है। स्कूल जाते हो तो स्कूल में ये प्रिंसिपल देखे होंगे आपने, क्योंकि वो क्या करते हैं बेसिकली, हम सब वो टीचर्स को गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम उन पर फॉलो नहीं करेंगे, उन चीज़ को रखेंगे, तो स्टूडेंट्स इधर उधर जा सकते हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनको एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन एक दायरे में रह के काम करने वाले चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक दायरे में रह के काम करेंगे। वो दायरा क्या होते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की बात करो तो यहाँ पे 12 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। ठीक है, 12 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं उनको हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक साथ हम सारा नहीं पढ़ेंगे। मेरा यहाँ पे टारगेट है आपको एनिमेशन बताना, 2D एनिमेशन बताना। तो मेरा यहाँ पे क्लियर होगा कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन पे वर्क करते हैं, 2D मीन्स एक्स वाई में मूवमेंट देना और एनिमेशन जनरेट करना, और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जब मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे उसको हम 2D एनिमेशन को नाम दे देते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट आपको?
ठीक है, दैट्स गुड। सो यहाँ पे 2D एनिमेशन की अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, 2D एनिमेशन यहाँ लिखा सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, 10 प्लस 100 प्लस आई डोंट नो कितने सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर 2D एनिमेशन के हैं, मतलब देर इज़ नो नंबर ऑफ लिमिट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सो लेकिन फिर भी मेरे पास अभी मैं अगर बात करूँ, जैसे आपका फ्लैश है, आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो, अभी करंट में ना मार्केट में आ चुका है एनिमेट CC आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की बात करूँ, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो उसका नाम है एनिमेट CC या एनिमेट 2021 कर वो 2021 एक वर्जन है, और एनिमेट एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, जिसको मैं open करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से एनिमेट CC लिखा स्टार्ट मेन्यू से, और मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे तो ऐसा ऐसा मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसके अंदर। अब इस पर वर्कआउट कैसे करते हैं, देखो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे जब हम किसी भी 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज ऑफ एडिटिंग या बेसिक नॉलेज ऑफ वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एनिमेशन करने के लिए, तो मेरे को वीडियो की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरली एक वीडियो ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो ही क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो क्रिएट करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिकली हाउ टू क्रिएट द वीडियो, या हाउ टू क्रिएट द कंपोजिशन, या हाउ टू क्रिएट अ टाइमलाइन। बेसिकली जब मैं वीडियो की बात कर रहा था, एक टाइमलाइन की बात आती है, एक टाइम की बात आती है। अब वो टाइम कोड क्या होता है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, फाइल में गया, मैंने यहाँ से न्यू लिया, क्योंकि अब जब भी मेरे को कोई फाइल बनानी है या काम करना है, तो एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल में गया, न्यू लिया मैंने, यहाँ से मेरी फाइल जनरेट होगी, मेरे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, राइट। सो ये सारे मेरे बेसिक ऑप्शंस हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो प्रीसेट्स आ रहे हैं। प्रीसेट्स मतलब होता है ऑलरेडी रेडीमेड प्री डिफाइंड प्रीसेट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, मतलब जो पहले से सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो और अपना भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये मेरे सॉफ्टवेयर हैं। अभी मैं बात करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। अभी आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी 2D एनिमेशन का, करना तो कर लो, पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। करना है कवर, आ जाओ उधर ही आ जाता हूँ मैं लैपटॉप लेके। ये लीजिए, छेड़ दी वाली सिर लो, किसी का फोन नहीं कर रहा, करते रहता है, इतना बेल है। सो जैसे हमने बात करी है 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करने जाते हैं, तो मेरे को बेसिक नॉलेज चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आज यहाँ 2D एनिमेशन की, तो ऑब्वियसली एक टाइमलाइन तो मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी मैं उसमें काम कर सकता हूँ, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पे कुछ टाइमलाइन होती है, जैसे हम 2D करें या 3D करें, मतलब मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे लिए मैटर करता है टाइमलाइन, कि अगर मेरे पे टाइमलाइन ही नहीं होगी तो मैं काम किस पे करूँगा। तो यहाँ हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो टाइम की नॉलेज रखते हैं, जिनको टाइम की पता समझ होती है। जैसे अगर मैं 2D की बात करूँ, तो 2D के अंदर भी हमें टाइम बताना पड़ता है, 3D में जाऊँ तो 3D में भी मेरे को टाइम बताना पड़ता है कि मेरे को किस टाइम रेट पे काम करना है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नोटपैड खोल रहा हूँ, तो पहले तो खोल रखा है, ठीक है, ये मेरा नोटपैड है। इस नोटपैड में अगर घड़ी आपके पास होगी, है ना, हमारे पास सबके पास घड़ी होंगी, सब घड़ी देखते होंगे। क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? 4:30 हो रही है। तो ये 4 क्या है? 4 बज रहे हैं। क्या चीज़ है 4? क्या है ये टाइम तो मुझे पता लग गया, टाइम तो मैं पूछा। ये 4 क्या? ये 4 आपने बताया क्या चीज़ है? आवर्स है, मिनट है, सेकंड है, क्या है ये? वेरी गुड। क्या आवर्स है हमारे? उसके बाद तो 30 था, वो क्या है? मिनट। वेरी गुड। उसके आगे क्या होता है? सेकंड। उसके आगे क्या होता है? मिली सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। अब सबको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, ऐसे सबको पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। वेरी गुड। अब बताना जरा 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? कितने होते हैं? 16 नहीं 60 60। ऑप्शन खेल ले इसमें, ऑप्शन और कोई
कितने होते हैं, कितने होते हैं? मुझे आइडिया नहीं गेट आइडिया, जियो। 10, 100 और ऑप्शन ले लेते हैं। है। फ्रेम्स होता है। अब बताओ, मैंने 4 ऑप्शन लिखे, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ऑब्वियसली एक तो ठीक होगा इसमें से, है ना? कितने होते हैं? गूगल है। नहीं नहीं, मुझे पता है, गूगल की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा बैठे साथ में। कितने होते हैं? यस गरिमा? 60 होने चाहिए। हाँ 60 लगे। होने चाहिए। चलो, सबके ऑप्शन है 60 में राइट आंसर सीख कर देता हूँ। 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अब ये 1000 जो मिली सेकेंड्स होते हैं, एक जनरल लाइफ में 1000 मिली सेकेंड्स को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, पता भी नहीं होता कि 1000 है, मतलब हम एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स को खो रहे हैं। लेकिन वीडियोस के अंदर हम मिली सेकेंड्स का वर्कआउट नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है? हमारी कैपेसिटी नहीं होती। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर की, हमारे कैमरास की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड कैप्चर कर पाए। हमारी आइज तो कैप्चर कर सकती है, क्योंकि हमारी आइज के जो मेगा पिक्सल होता है बहुत अच्छा होता है। कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है करीमा हमारी आइज का मेगा पिक्सल? कैमरे में तो पता होगा, 24 का है, 23 का है ना? आइज का पता कितना होता है? नेट पर सर्च करना, 573 होता है हमारी आइज का जो मेगा पिक्सल होता है, ठीक है? हमारी आइज इतनी कैपेबल होती है कि इतने लेवल तक हमें देख सकती है, लेकिन हमारे आई और एक कैमरे में डिफरेंस होता है, क्योंकि आई एक हमारी, मतलब कह सकते हैं भगवान का दिया आशीर्वाद है, लेकिन जो कैमरा है वो हमारा आशीर्वाद है, हमने बनाया है उसको। तो जो हमने बनाया है वो उसकी एक लिमिटेशन है, तो उसकी लिमिटेशन 25 की होती है, किसी की 30 की होती है, किसी की 50 की होती है, ठीक है? तो एक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम जो काम करते हैं वो होता है हमारा आवर्स, मिनट्स, सेकंड, और यहाँ पे होता है फ्रेम्स, ठीक है? ये फ्रेम जनरेट कहाँ से हुए? ये क्यों, किसने लिख दिए? भगवान ने आके लिख दिया फ्रेम बनाओ? ऐसा नहीं होता। फ्रेम पे काम करने के लिए हमें छोटा सा नॉलेज लेनी पड़ती है, वो नॉलेज होती है ब्रॉडकास्ट, ठीक है? होती है ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट बेसिकली जब, जैसे आपके मोबाइल तो होगा, मोबाइल है गरिमा? हाँ कौन सा मोबाइल है? सैमसंग। स्मार्टफोन है ना? यस सर। और हमारे पास भी स्मार्टफोन है। तो वो स्मार्टफोन में जो हम देख रहे हैं, या फिर इंटरनेट पर हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है बेसिकली? वो उसमें कुछ भी चल रहा है, चाहे वो स्क्रीन पे कॉलिंग चल रही हो, चाहे वीडियो चल रही हो, चाहे इमेज देख रहे हो, चाहे डेस्कटॉप ही देख रहे हो उसका, तो ये सारी चीज़ कौन दिखा रहा है? ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक इंडियन गवर्नमेंट या फिर जिस एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसने बना कर दिया तो कुछ भी नहीं दे सकते। इनफैक्ट हम अपने सिस्टम पे बैठ के भी कुछ नहीं दे सकता। ब्रॉडकास्ट हमें दिखाता है, पिक्चर व्यू करता है, वही ब्रॉडकास्ट के जरिए हम देख पाते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो हम नहीं देख सकते। तो ब्रॉडकास्ट के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। अब वो क्या स्टैंडर्ड होते हैं, एक बार हम गूगल कर लेते हैं फटाफट से। मैं जाऊंगा गूगल पे और यहाँ लिखूंगा ठीक है, मैंने लिखा ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड, और यहाँ चलो मैं सीधा गया इमेजेस पे। अभी मैं इमेजेस क्यों खोलता हूँ बार बार, पता है आप लोगों को? जब हम छोटे थे, हम क्या सभी छोटे होंगे, जब हम छोटे थे हम लोगों को एप्पल जो है लिख के नहीं बताया जाता था। ए फॉर एप्पल हम लिखते नहीं थे, ऐसे लिखते थे ना? ऐसे किसी ने पढ़ा क्या? कोई ऐसे पढ़ा हो डायरेक्टली, किसी ने पढ़ा ए फॉर एप्पल? पढ़ा किसी ने ऐसे? वो एप्पल के ए फॉर एप्पल को एप्पल बनाते थे, इमेज ले बनाते थे वहाँ पे, ठीक है? क्यों बनाते थे? क्योंकि इमेज से हमें वो समझ में आता है वो एप्पल है, हम इमेज से देख के समझ जाते हैं वो क्या है, ठीक है? तो एप्पल किसी ने स्पेलिंग बाद में पढ़ी होगी, पहले इमेज ही पढ़ी होगी, इसलिए मैं हमेशा इमेज खोलता हूँ। मेरे को नहीं समझ में आती हिस्ट्री किस लिए ना, रामायण सी है, ये नहीं पढ़ता मैं हमेशा इमेज पे जाऊँगा, इमेज को देख के जो समझ सकता हूँ वो किसी चीज़ को नहीं सीख कर समझ सकता। सो पहली इमेज खोलता हूँ, ये बड़ी महंगी इमेज है, इसको मैं खोल रहा हूँ, ठीक है? किसी का मन करे तो हिस्ट्री पढ़ लेना, किसी का मन करे तो मत पढ़ना, वो आपकी चॉइस है। कि मैंने खोला है हम ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड का एक चार्ट है, इसको आप गो थ्रू करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगी कौन सी कंट्री में कौन सा ब्रॉडकास्ट चलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अगर मेरा ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर है और ये ब्लू कलर हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे इंडिया में क्या चल रहा है? पाल। क्या चलता है? पाल। तो पाल और साथ में लिखा हुआ पाल और सीकैम। अब ये सारे अलग अलग ब्रॉडकास्ट है। इंडिया में हमारा पाल चल रहा है और वर्ल्ड वाइड कहीं पे एनटीएससी चल रहा है, कहीं पे सीकैम चल रहा है। सो हर किसी की अपनी अपनी फुल फॉर्म है। जैसे इसकी पाल की है फेस ऑल्टरनेटिव लाइन, इसकी है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, सीकैम की भी कुछ ना कुछ है। तो एक बार उसको पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे तो एक अच्छा, वो अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, उस पर मैं इतना नहीं जाऊँगा। सो ये क्या है? ये ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स।
हमारे इंडिया में क्या चलता है, पाल चलता है, पाल और सीकैम। सीकैम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक टाइम पे फ्रांस के साथ हमारी कनेक्टिविटी हुई थी, फ्रांस इधर साइड कहीं पड़ता है, ठीक है, जब हमारी कनेक्टिविटी थी तो पाल और सीकैम दोनों कन्वर्ट हो गए थे। आज हमारे इंडिया में पाल भी चलता है और सीकैम भी चलता है। हमारे पे इतनी पावर है कि हम दोनों दो दो ब्रॉडकास्ट चला रहे हैं, ठीक है। सो अब ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट में, हमने जैसे ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ा, तो हमारे पास अब ये ब्रॉडकास्ट की हेल्प से हमें फ्रेम मिले। ये ब्रॉडकास्ट हमें बताता है हमारे वीडियो में कितने फ्रेम होने चाहिए। जो वीडियो हम जनरेट करते हैं, चाहे 2D से जनरेट करें, चाहे 3D से जनरेट करें, चाहे एनी अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट करें, चाहे मोशन ग्राफिक्स से जनरेट करें, ये सारे सॉफ्टवेयर से जो भी चीज़ हम जनरेट करेंगे वो हमें बताएगा कितने उसमें फ्रेम होते हैं। जैसे 1 मिनट में सबके 60 सेकंड होते हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर में 60 सेकंड ही होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, सॉफ्टवेयर में 60 होता है। लेकिन 1 सेकंड में यहाँ कितने फ्रेम होंगे, मैं बेसिक लिख रहा हूँ, 24 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक लिखे मैंने। एक्चुअल कितने होते हैं वो हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझाएगा। जैसे पाल जो 24 होता है वो हमारा होता है सी कैम का, ठीक है। 25 होता है हमारा पाल का, और NTSC होता है हमारा 30। इसी वजह से इंडिया में 24 और 25 दोनों पे काम होता है। राइट, ये हम इंडिया में हम काम करते हैं, दोनों पे काम होता है। फिल्में जो बनती हैं वो बेसिकली इस पे बन रही हैं, और जो टीवी सीरियल बन रहे हैं वो बेसिकली इस पे बन रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस, आप 30 भी ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए। तो सर जो ब्रॉडकास्ट होता है वो टीवी होता है, जो बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट आप कभी भी कोई टीवी चैनल या वीडियो देखोगे या कोई भी पिक्चर को डाउनलोड करोगे, इन 3 से ऊपर कभी नहीं दिखाएगा, ये 3 ही मिलेंगे। अपलोड ही इसी सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो जब भी आप 2D एनिमेशन करो या 3D एनिमेशन करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी क्या होता है आजकल, जिस हिसाब से देख रहे हो ना आप वीडियोस देखते हो या कुछ देखते हो, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो है, see this, खाली सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, सबसे लास्ट वाली, मैं कोई मत देखना, सबसे लास्ट वाली देखना। जो 30 है वो कितना जर्की है, और जो 60 है कितना स्मूथ है। Yes, sir. आपको खुद ही एनालाइज होगा उसके अंदर, और भी दिखाता हूँ। सी दिस, जो 60 वाली है, टाइमिंग सबका आने का भी सेम है और जाने का भी सेम है, मतलब इन सबका सेम आ रहा है और सबका आउट भी सेम आ रहा है। लेकिन स्मूथनेस किस में ज़्यादा है, 60 वाले में। 60 वाले में ज़्यादा फ्रेम्स है, 30 वाले में कम फ्रेम है, 15 वाले में और कम फ्रेम है, तो इसलिए वो जर्की लग रही है, ठीक है। तो ये फर्क होता है, जितने ज़्यादा फ्रेम हमारी 1 सेकंड में होंगे उतने ज़्यादा स्मूथनेस हमारी वीडियो में आएगी, ठीक है। और जब 2D एनिमेशन करो या 3D एनिमेशन करो, अपने उस पर ध्यान रखो कि 1 सेकंड में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेम लेके चलें। लेकिन वो एक लिमिटेशंस हैं, आप अपलोड करोगे तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ट्राई करो कि अपने एनिमेशन को बेटर बनाओ। 60 और 30 पे खेलने की आपको नीड नहीं है, ये काम एक एडिटर का होता है। लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि 60 फ्रेम, 30 फ्रेम, 15 जो भी है, ये होते क्या। क्लियर, यहाँ तक किसी को वो डाउट क्लियर है? तो अभी जैसे मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर खोला था, सॉफ्टवेयर खोलते ही मेरे सामने एक ऑप्शन आया, यहाँ पे ये ऑप्शन आया। अभी इस ऑप्शन में मेरा यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स, इसको इग्नोर करो, ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट क्या होते हैं बेसिकली पता है आप लोगों को? हाँ, Artboard. गरिमा, Yes, sir. प्रीसेट, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता मैं बताता हूँ। मोबाइल तो चला रहे होंगे अभी भी, तो जब हम मोबाइल चलाते हैं तो एक मोबाइल एक पेटेंट बन जाता है, वो प्रीसेट बन जाता है। तो जैसे आईफोन की मार्केट है हमारे पास, सबको पता है आईफोन 7 है, 7S है, फिर 7 प्लस है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सबकी मार्केट बनी हुई है। तो ये क्या है, प्रीसेट है। अब उसको देख के कोई कॉपी बनाते तो वो प्रीसेट नहीं, वो कस्टमाइज है। लेकिन जो कोई भी चीज़ होती है, अगर वो डिफॉल्ट बन जाती है, वो एक ग्लोबल यूनिवर्सल लेवल पे काम करती है, तो वो प्रीसेट है। सपोज जैसे आज मैं प्रिंटिंग की बात करता हूँ, तो मेरे को प्रिंटिंग का A4 पेपर सबको पता है, A4 सब जानते हैं। लेकिन क्या कोई जानता है A3, A1, A2 जानते हो? जो पेपर इंडस्ट्री में जानता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ 12/17 पेपर, बताओ साइज मैंने बता दिया, बता पाओगे नाम इसका? नहीं बता पाओगे। तो दिस इज अ कस्टम पेपर। लेकिन जिसके नाम हमें पता है ऑलरेडी, दिस इज यूनिवर्सल पेपर, वो अपने आप में एक प्रीसेट होते हैं। प्रीसेट मीन्स ऑलरेडी मार्केट में रनिंग थिंग जो होती है, उसको प्रीसेट बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी रनिंग थिंग्स है,
तो अपने आप में एक प्रीसेट्स है, ये सारी चीज़ें रनिंग है, ऑलरेडी रनिंग है, तो ये प्रीसेट अपने दिखा रहा है, हर किसी का प्रीसेट ये दिखा रहा है, राइट। ये सब क्या है, प्रीसेट्स है, ठीक है, ये सब प्रीसेट है। तो इसमें क्या है, हमारे पास हम लोग एच पे काम करते हैं। अब ये एच फुल एच हम लोगों ने मतलब हो सकता है हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्वालिटी पे काम करते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, हाई क्वालिटी के भी देख रहे हैं, 4K भी देख रहे हैं। थोड़ा जो अगर वीडियो से इंडस्ट्री से रिलेट रखता है तो वो उसका बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैं फुल ब्लूरे में डाउनलोड करके पिक्चर को देखूंगा, है ना। होता है आपके साथ गरिमा, हाँ करते हो? अब तक कितने हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर डाउनलोड करी है? सर। अब तक हाईएस्ट कितने रेजोल्यूशन की पिक्चर डाउनलोड करी है? हर कोई बोलता है मैंने ब्लूरे में डाउनलोड करी, ब्लूरे में डाउनलोड करी। ब्लूरे का साइज पता है किसी को? ब्लूरे सुना है बट नहीं सुना? देखो ब्लूरे ऐसी कोई टर्म नहीं है, बेसिकली ब्लूरे मैं ये नहीं बोलूँगा कोई स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट का या साइज है कुछ है। ब्लूरे एक हाई डेफिनेशन वीडियो को बोला जाता है, वो किसी फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये लिखे हुए सारे फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेट के साइज की बात करूँ तो मेरे एक वीडियो एडिटिंग की क्लास होती है, उसमें मैं प्रॉपर साइजेस के बारे में बताता हूँ। लेकिन मैं एक बेसिक अगर आपकी बात करूँ, यहाँ बेसिक क्या क्या होते हैं, किन पे हम काम करते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। अगर जैसे पाल में अगर बात करो तो उसका होता है 720x576, लेकिन हम इन रेट्स पे काम नहीं करते। अगर ये डिफॉल्ट है जो चलते आ रहे हैं, बट अब जैसे जैसे मार्केट अपडेट हो गई है, अब 2K 4K 8K चलने लगा है मार्केट में, तो इनको कोई पूछता भी नहीं है। इन पर आप काम करोगे तो आपको कोई बेवकूफ़ी बोलेगा कि अगर इतने लो रेजोल्यूशन में काम किया आथू, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी चीज़ को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए कैसे काम करते हैं, जो अपग्रेड कर रहे हैं, अभी जो मार्केट में चल रहे हैं, एक चलता है हमारा हाफ HD, ठीक है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन होता है 1280x720। एक होता है हमारा HD, ठीक है। HD का साइज होता है 1920x1080, ठीक है। एक होता है हमारा 2K, इसको SD बोलो आप या फुल HD बोलो, आपकी चॉइस है। 2K 2K का साइज होता है हमारा 2048x1080। फिर आता है हमारा 4K, इसका साइज होता है 304096x2140, ठीक है। ये हमारे सारे साइजेस हैं। सबसे ये हाई साइज फोन पे होता है। सबसे हाई जो आ चुका है मार्केट में 16K आ चुका है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन 15 समथिंग होता है इंटू 19 समथिंग होता और कितने होते सर? है। क्या चीज? कितने जो आप बता रहे हो ये कितने होते हैं? ये तो पढ़ते रहो तो आते रहेंगे बहुत है। अब 16 तक आ चुके हैं, तो एक बार गूगल करोगे तो मिल जाएंगे। मेरी दिखाता हूँ, मेरी क्लास में मैंने इतने मैसेज कौन करता है? वीडियो एडिटिंग में किसमें पढ़ा रहा हूँ? एडिटिंग 10 से 12 इसमें सीधे ये रेजोल्यूशन, ये सारे रेजोल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये हमारा जो पहले मोबाइल चलता था वो नोकिया 1100, उसका रेजोल्यूशन है ये, ठीक है। उसका सारे जो ब्लैक एंड वाइट वाला चलता था, ये यहाँ से चलते गए सारे रेजोल्यूशन है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैं आज की तारीख में, बताता हूँ कहाँ पे आएंगे। ये देखो 2048 आ गया हमारा, 1920 1080 ये फुल HD। वो सब तो अब चलते ही नहीं है, अब कौन यूज़ करता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे, जो हम अभी मैं करंट में यूज़ कर रहा हूँ ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सारे नीचे दे रखे हैं, आप इसमें अपडेट कर सकते हो अपना। जिसकी मैं बात कर रहा था 16 ये रहा, देखो 16 के 15,360 इंटू 8 समथिंग बताया था मैंने। तो ये सारे रेजोल्यूशन हैं अभी जो आ चुका है मार्केट में। अभी जो करंट सिनेरियो में जिसमें मैंने लास्ट महीने वर्क किया है वो ये रहा, जो मैं इस पर मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। इस पर भी कर चुका हूँ, इस पर भी कर चुका हूँ, ठीक है। दोनों फॉर्मेट पे मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसकी फुटेज अगर आपको चाहिए तो मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। बट हम लोग वीडियो एडिटिंग गाइज नहीं है, हम लोग है 2D और 3D एनिमेटर्स, तो हमें इनकी नीड नहीं रहती। हमें सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि 16K 2K 3K सब ये होता क्या है। तो वही मैंने आपको प्रोवाइड करा है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये शीट, ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मैं इसी में फाइल में कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि ये लिंक ऑटोमेटिकली आपके पास भी चला जाए।
ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमने बात करी यहाँ पे, वापस हम आते हैं, ये लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, हाइट और वेट, ठीक है, इसने पिक कर लिया। अब ये हाइट वेट कैलकुलेट कैसे होती है, एनी आइडिया? ग्राफिक्स मेंबर्स, 3D मेंबर्स, 2D मेंबर्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट को? क्या लिखा हुआ है? बस ये हाइट और वेट लिखा हुआ है, 19, 20, 1080। क्या होता है ये? हमें नहीं पता क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा नीचे लिखा हुआ है पिक्सल यूनिट, तब भी नहीं समझ में आ रहा। कैलकुलेट कैसे करेंगे लेकिन? हाउ टू कैलकुलेट? किसी चीज़ को कैलकुलेशन करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग बड़े जूम करके वीडियोस देखते हैं, और वो जूम करके ऐसे जब जूम करते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? पिक्सल्स। तो पिक्सल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। एक पेंट ब्रश खोलता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, एक पेंट ब्रश मैंने खोला, और एक पेंट ब्रश में बड़ा सा बढ़िया सा बॉक्स बना रहा हूँ। ये मैंने बढ़िया सा बॉक्स बनाया, इसमें मैं रेजोल्यूशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन मैंने लिखा 1920, और इसका रेजोल्यूशन मैंने लिखा 1080। अरे लिखो भाई 1080, ठीक है। ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये है क्या और ये कैलकुलेशन कैसे होगी? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये वाली जो हमारा एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये 1920 है, और ये वाला एरिया जो है 1080 है, राइट। लेकिन इस पर वर्कआउट कैसे होता है? ठीक है, ओपन स्पेस में कितने डॉट्स हैं? हाँ, कितने, कहाँ पे कितने डॉट्स हैं, कैसे कैलकुलेशन है उसकी, कैलकुलेशन हमें नहीं पता। तो कैलकुलेशन आज करेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन करके हम जीतेंगे भी, वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। तो वर्ल्ड कप जीतेंगे कैसे? देखो यहाँ लिखा हुआ है 1920, मैंने पिक्सल नहीं लिखा इसके आगे ना कुछ लिखा। तो 1920 ये लाइन्स होती हैं बेसिकली, 1920 लाइन्स ऐसे 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 खींचेंगी, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माइंड मत करना। आप लोगों को मैंने ग्राफिक सिखाया, तो ग्राफिक में आप अच्छा बना सकते हो इसको। 1920 लाइन्स ऐसे खींचेंगी, और 1080 लाइन्स ऐसे खींचेंगे, राइट। तो जब ये लाइंस हम ऐसे खींचेंगे तो ये क्या जनरेट हुआ? हमारा एक बॉक्स जनरेट हुआ। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल। इस बॉक्स को बोलते हैं हम पिक्सल। अब इस बॉक्स का साइज क्या होता है और वो सारी चीजें एक अलग मैटर है। बेसिकली साइज होता है हमारा स्क्वायर, जो हम यहाँ पिक करते हैं, हम यहीं पे लेते हैं। एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करी हमने? ऐसे करी। अभी अगर मैं बात करूँ कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे हमारी एक फाइल में, बहुत इजी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर खोलो या फिर मैनुअली आप जोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। 1920 इंटू 1080 73600। चेक करना, क्रॉस चेक करना है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे को सच्चा साबित करना है खुद को। तो देखो यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। सो क्या आगे नंबर ऑफ पिक्सल्स भी लिखे होंगे। 1920 इंटू का है 1080 वाला का है 1920, ये रहा 1920, ये देखो, ये रहा, मैच कर रहा है, मतलब मैं सच बोल रहा था। Yes. ये देखो, ये मेरा ये रहा, और देखो मैच कर रहा है पूरा। समझ में आया कैसे किसी चीज़ की कैलकुलेशन करी जाती है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है। अब घर जाके अपनी इमेजेस ढूंढना, उसमें बताना मम्मी देखो इतने सारे पिक्सल्स हैं इसके अंदर। आपको पता है कैसे बनते हैं पिक्सल? बताना उनको कैसे बनते हैं पिक्सल, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए, ये हमारा फ्रेम रेट आ गया। अभी फ्रेम रेट क्या होता है वही डिस्कस करा था हमने इससे पहले। अभी हमारे कितने साइज, हमारी जो टाइमलाइन होगी उसमें 1 सेकंड में कितने फ्रेम होंगे, ये वही फ्रेम्स कि हमारे कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, हम जितने होंगे हम यहाँ डाल सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है सर फ्रेम। चॉइस तो हमारी होती है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर काम करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केट काम करेंगे। किसी ने बोला मेरी फाइल 25 MB पे, वो 25 फ्रेम पे हो रखी है, आप 30 कर दोगे तो वो काम ही नहीं करेगी। हो सकता है स्लो हो जाए, जर्क मारे, कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ 25 लेके चल रहा हूँ। ये होती है एक्शन स्क्रिप्ट। यहाँ 2 स्क्रिप्ट है, पहले 2 भी आती थी, अब ओनली 3 आती है क्योंकि अपडेटेड है। 2 उन्होंने आउट कर दी है। एक्शन स्क्रिप्ट का काम होता है जब भी हम कोई काम करते हो तो उस काम को करने के लिए हमें एक्शन स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मीन्स उसको स्क्रिप्ट के थ्रू प्ले किया जाता है, ठीक है। नीचे मेरे प्रीसेट्स हैं और मेरे को ज़्यादा इस पर फोकस करने की नीड नहीं है। मैं नाउ क्रिएट। ये मेरा एक 2D सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 2D सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। मैं इसको फिट टू विंडो कर लूँगा, ठीक है। मेरा जो रेजोल्यूशन लिया, अब थोड़ा सा इंटरफेस को मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। ये मेरा क्या है? वही मेन्यू बार। सर ये 2D सॉफ्टवेयर है ना? ये 2D सॉफ्टवेयर है, जो हम कर लेते हैं वो 3D है। वो 3D है। देखो ये सॉफ्टवेयर एनिमेट CC, ये मेन्यू बार है मेरा, ये टूल पैनल है हमारा, और ये हमारा पे हम काम करते हैं, आर्टबोर्ड बोल सकते हो। अब ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये टाइमलाइन आगे मूव नहीं होगी जब तक इसमें आप काम नहीं करोगे। इधर डिफॉल्ट प्रीसेट आ रहे हैं, कोई भी पिक करो, आप डायरेक्टली पिक करके उस पर काम कर सकते हो। लेकिन हम इन पे काम करने के लिए नहीं बने, हम लोग थोड़ा सा कुछ नया करने के लिए। देखो ये एनिमेशन है, कितना मस्त लग रहा है, कुछ चला के देखते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर करोगे, ओह वाह,
अब आप ध्यान से देखोगे तो आपने जैसे बोन स्ट्रक्चर बनाया था सेम ऐसे ही बोन स्ट्रक्चर उसके अंदर है, कुछ नहीं करा, नॉर्मल उसने मूव करा है। उस जगह पे चल रहा है हम्म और हमें लग रहा है ये भाग रही है उस जगह पे बेसिकली हम कभी भी कोई चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो हमारा ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, या तो हम उसको उसी जगह पे भगाएं या फिर उसको कैरेक्टर को आगे भगाएं, दोनों चीज़ें। अगर ये वहीं भाग रहा है तो रोड आपकी नीचे का बेस मूव होगा, ठीक है। सो जो आज का हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम सारे ये ऑब्जेक्ट जितने दिख रहे हैं ये आपके करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, क्लिक करो, ड्रैग करो, यूज करो। मैंने ना कोई टूल बता रहा हूँ ना कोई टाइमलाइन बता रहा हूँ, देखो टाइमलाइन पे खुद दिखा रहा है। बेसिक बेसिक चीजें नहीं नहीं देखना, इसको ऑफ कर दो और कंट्रोल के साथ एंटर दबा के प्ले करके देखते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह, ठीक है, इजी है, ठीक है। कोई चीज नहीं चाहिए सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन आपके उसमें कीबोर्ड में दिया हुआ ही है, उसको दबा दो, या ऊपर भी दे रखा है, यहाँ से दबा दो, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्ट दे रखे हैं बिल्कुल फोटोशॉप की तरह, ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्रॉप्स हैं और ये बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट है सारी चीजें, ये इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रीसेट्स। मैंने आपको बताया किसी भी चीज पे मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे भी आइडिया कि इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीसेट्स है, कर सकते हैं चेंजेस, अलाउड है, करेंगे कैसे बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? Yes, sir. सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इसको ओपन करो और फिर मुझसे डिस्कस करो, Okay, sir. ठीक है। Okay. कल छुट्टी है, 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे। और दूसरी चीज जो मैंने काम बताया वो करना क्या है आपको, बेसिकली जो हमने वहाँ पे कैरेक्टर बनाया था इलस्ट्रेटर में, उस जैसे उसके बैकग्राउंड डेवलप करने हैं, उसका हमें जो घर है या जहाँ से वो निकल रहा है उसके हिसाब से बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, चाहे वो शॉप है चाहे वो रोड है, सारी चीज़ें उसकी डेवलप करनी है। अभी हमने सिर्फ कैरेक्टर बनाया है, अब हमें बैकग्राउंड डेवलप करने हैं, उसके प्रॉप्स डेवलप करने हैं, उसके ऑब्जेक्ट डेवलप करने हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करना है, सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है इलस्ट्रेटर में। लेकिन और हमारा एनिमेट सीसी का जो टारगेट रहेगा, हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और खाली टाइमलाइन पे चीज़ों को इंपोर्ट कराना है और बढ़िया सा बस एक सीन क्रिएट करके लाना है डिफॉल्ट चीज़ों के थ्रू। इन सारे डिफॉल्ट चीज़ों के थ्रू क्या क्या बना सकते हो, देखो ये इधर लेयर पैनल है, लेयर एडजस्टमेंट कर सकते हो, मीन्स अगर मेरा कैरेक्टर है मैं इसको बैकग्राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग कर लो, ये बैकग्राउंड आ गया, इसको सेट करो, अभी ऊपर है इसको नीचे लाना है, क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ये नीचे आ गया, अब इसको भगाना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल काम दे रहा हूँ, हो जाएगा इतना। Yes, sir. 5 सीन क्रिएट करके लाने हैं और उसका बैकग्राउंड जनरेट करके लाना है, ठीक है। सर जो ये आप बता रही सॉफ्टवेयर ये ग्राफिक में यूज होता है 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन ग्राफिक होता है ग्राफिक तो आपका भी है, आपको कौन सा ग्राफिक्स आउट ऑफ ग्राफिक है, मतलब जो ग्राफिक वाले हैं सभी चीज ग्राफिक है, जहाँ मल्टीमीडिया का नाम जुड़ गया वहाँ ग्राफिक जुड़ गया, ठीक है, ठीक है करीमा, Yes, sir. ठीक है। कोई डाउट Yes. है? No. नहीं है ना? No. आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मुझे। Sir, no doubt. सो इसकी प्रैक्टिस करो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं देख के आपको अपडेट कर दूंगा, Okay, sir. ठीक है, ओके।